राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम बचे में होंगे। और ये वीडियो कल मैं तो अभी से स्टार्ट हो रहा है। पानी की बोतल लेने रुकी थी तब सब लोग आगे निकल गए। मुझसे तो नहीं चला जा रहा अभी तो, जबकि 2-3 किलोमीटर ही चले होंगे। ऑटो वाला तो है नहीं है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं तो ऑटो में आके बैठ गई। सारी चिल्लने पार्टी भी हमारी ऑटो में बैठ चुकी है और अभी हमें बहुत चलना है। अभी कितना चलना होगा भैया? हाँ अभी तो 20 किलोमीटर करना। 20 किलोमीटर मतलब कि 1 ही किलोमीटर चले हम जब से? नहीं मतलब और ज़्यादा है। पैरों की हालत देखो कैसी हो गई। जानवी दौड़ोगे? दौड़ के चले अपन दोनों? चलोगे? जानवी की नहीं हिम्मत हार रही। भैया आप साथ तबीयत ठीक है आपकी? और गोवर्धन जी की परिक्रमा पूरा 21 किलोमीटर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पड़ जाती है। तो हम लोग पूरी रात चले थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे और सीनियर सिटीजन भी थे, तो थोड़ा रुक के, ज़्यादा तो नहीं रुके, ज़्यादा रुकते तो और लेट हो जाते। हाँ 1-2 जगह पर थोड़ा बैठ के गए थे, तो यहाँ पर भी हम बैठ के थोड़ा देर भैया पैर सूज है वगैरह, पानी वगैरह, इसके लिए हमें रुकना ही पड़ता था। और रास्ते में पसीना बहुत आ रहा था तो कई बार तो पानी की बोतल खरीदी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदी, इस तरह से चलते लेकिन बिल्कुल पता नहीं चली सबके साथ में। और परिक्रमा करने में हमें कई सारे मंदिर मिले जहाँ पर हम मतलब कि ऐसे एक टाइम पर पहुँचे, मतलब कि मैं 12 बज के कुछ 57 हुआ था जब हम इस मंदिर में आ गए थे। और शंख बजना स्टार्ट ही हुआ था। कान्हा जी का जन्म उत्सव उसी टाइम पर शुरू हो रहा था। मतलब कि इससे अच्छी बात तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती थी, नहीं तो कहीं हम आउटसाइड होते परिक्रमा में, लेकिन हम बिल्कुल कान्हा जी के मंदिर के पास पहुंचे थे उस टाइम उनका जन्म उत्सव हुआ था। सच में कान्हा जी की नगरी में आके उनका ये वाला जन्म उत्सव देख के तो मन इतना, मतलब कि ऐसे एक सपने की तरीके था मेरे लिए। और मेरा तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने बगल में दुकान में लगा दिया था, नहीं तो छोटे छोटे कान्हा जी इतने प्यारे प्यारे बच्चे बने थे और सब मतलब कि लेडीज उनके साथ डांस कर रहे। वो सीन देख के ऐसा लग रहा था कि कान्हा जी ने साक्षात जन्म लिया है और वो हमारे साथ हैं, हम उनकी खुशियाँ मना रहे हैं बिल्कुल एकदम। इससे अच्छा बर्थडे तो मैंने कान्हा जी का कभी सेलिब्रेट किया नहीं। बुआ जी पैरों में पीर हो रही है कि नहीं हो रही है? रुके जब वो कार्यक्रम पूरा हो गया उसके बाद फिर हमने परिक्रमा देना स्टार्ट किया। पता है ये चलना होता तो अभी लगा लेती। अभी थकोगी नहीं? वो कह रही है दीदी बुआ तुम थक जाओगी, लेकिन हम नहीं थकने वाले हैं। बुआ जी का और तो सब सही है, लेकिन चेहरा ऐसा दिख रहा है, चेहरे तो थक गए। चेहरा तो वही सवन के ही थक रहे हैं, पैरों से नहीं थके। भैया देखो इतनी सी लड़की को देख के हिम्मत आ रही है, थकी नहीं है हमारी छुटंकी। दौड़ के भी लगानी पड़े ना तो कह रही थी मैं लगा लूँगी। और हम लोग ना सबसे आगे चल रहे हैं, हम 2-3 लोग, बाकी हमारे जो और फैमिली सब पीछे। हाँ पीछे हैं, हमारे साथ चल रही है ये देखो, है ना? हमारे कान्हा जी भी साथ चल रहे हैं। दीदी कान्हा जी तो पूरी हिम्मत दे रहे हैं। हाँ। भगवान का मुकुटमाला पोशाक 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया मुकुटमाला पोशाक 5 रुपया 5। और बस जहाँ पर भी हम लोग रेस्ट के लिए रुकते थे वहाँ पर भैया लोग दादी दादू बुआ जी मेरे सबके पैर दबाने लगते थे। चल तो वो भी रहे थे लेकिन वो हम लोगों के पैर दबा रहे थे राखी। और दादू इतना चिल्ला रहे थे कि आगे चलो, जल्दी चलो, लेकिन हमारी दीदी बुआ जी लोगों को परिक्रमा में वो चलते अपने थोड़ी कंगन लेती जा रही थी। डाल दो दोनों जो हमारे साथ आए हैं दादू वो करने नहीं देंगे। मतलब कि उनका ये था ना कि दौड़ते दादू इतनी स्पीड से चल रहे थे, मतलब कि इस एज में आके मेरी तो आंखें ही खुली रह गई उनको देख के। हम लोग तो दौड़ रहे थे, वो इतनी फास्ट। उनका बस ये रहता है ना कि उन्हें ना प्रसाद खरीदना ना माता माला खरीदनी, बस गए दौड़ लगा के दर्शन किया, पैर छुआ और बाहर निकल। अभी कितना टाइम हो गया? 3 बज गए।
सुबह की 3 बज गई और अभी हम लोगों की परिक्रमा रह गई है 12 घंटा है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर रह गई है। अभी 6 किलोमीटर और चलना है। ऐसा लग रहा है जाने कितना चला है, लेकिन यहाँ रात पता नहीं चली ना। बात चलते चलते घर में नहीं चला जाएगा। घर में अगर बोल ले कि जगेंगे तो नहीं हो पाता। रात नहीं पता चली बिल्कुल भी, पूरी रात निकल गई चलते चलते, पता ही नहीं चला। हम लोगों ने 9 बजे स्टार्ट किया था चलना ना। और चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। यहाँ पर हमने फूल वगैरह खरीदे, मतलब कि एक ग्लास में दूध दे रहे थे वो, और श्रृंगार की पूरी प्लेट वो लेके हम लोग आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने वो दूध चढ़ाया राधा कुंड में, और वो फूल पत्ती सारा श्रृंगार चढ़ाया और आरती की। आरती करने के बाद इसी गंगा जल को अपने ऊपर डाला जाता है, मतलब कि कुछ प्रसाद समझ के इसको ग्रहण भी करते हैं। तो वो सब हमने किया यहाँ पर। क्या चला है राधा कुंड यहाँ पर। तुम जला दो दीपक, मैंने तो जला दिया। भैया भाभी सब लोगों ने यहाँ पर आरती की राधा कुंड की। उसके बाद फिर हम चल दिए, क्योंकि अभी हमारी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है। परिक्रमा करने में हमें यहाँ पर एक मंदिर और मिला, जहाँ पर राधा रानी जी और कृष्ण कन्हैया जी अलग अलग झूले में झूल रहे। मुझसे नहीं चला जा रहा। आप पैर फट रहे हैं? हाँ फट रहे हैं हाँ। भैया। चलते चलते हालत टाइट हो गई। अभी भी 2 किलोमीटर, मतलब बोलते हैं 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर नहीं, 5 कोस बोलते हैं, 21 किलोमीटर बोलते हैं उसको, लेकिन 21 किलो नहीं, 28-29 किलोमीटर पड़ जाता है सब। हम लोग पीछे खिचड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ हमारी टीम के आगे पहुंच गए हैं, कुछ हमारी टीम के पीछे डले हुए हैं। क्यों जानवी? हाँ। पैर सूज गए। दीदी तो हमारी एक नींद भी पूरी कर रही। यहाँ पर मैंने इसलिए ऐसा बोला था कि दीदी की एक नींद पूरी हो गई। पता हम लोग आधे लोग आगे निकल गए थे और पीछे वाले आके भी आगे निकल गए थे। दीदी और बुआ जी साथ में चल रहे थे, तो बुआ जी थोड़ा पानी पीने चली गई और दीदी वहीं की चेयर पर बैठे बैठे ना सो गई। और बुआ जी को पता चला कि दीदी निकल गई, वो आगे निकल आए। फिर हम लोग 1 किलोमीटर पीछे गए तो देखा दीदी सो रही थी। फिर उनको जगा के साथ में लेके आए, क्योंकि चलते चलते थक गई थी। वो जन्माष्टमी में व्रत भी थी। मतलब कि अभी भी 2 किलोमीटर चलना है, चलते ही जा रहे हैं। अब हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। सुबह होते होते अब हम आ चुके हैं नदी के घाट पर। यहाँ पर नहा धो के अब जाएंगे हम प्रसाद चढ़ाने भवन। कपड़े पहनेंगे और गाड़ी यहाँ से कम से कम 30 किलोमीटर दूर खड़ी है, तो मैंने कहा गाड़ी में तो मैं उतनी दूर नहीं बदलूंगी, तो मैंने ना ये कपड़े यही मंदिर के बाहर से खरीद लिए हैं और गंगा जी में नहाने के बाद अभी चेंज करके पहन लिया। जैसे भी है यही मिले, यही मुझे मिले थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये खरीद के सही लग रहा है ना। तो अभी हम लोगों के स्नान तो हो चुके हैं, अब रह गए दर्शन करने के। हम लोग गाड़ी से आए थे, वहाँ से कपड़े नहीं लेके आए, सबके सब ऐसे ही चले आए। लेकिन भाभी लोग पतली पतली साड़ी और कुछ लोग सूट पहने थे पतले पतले, तो उन लोगों ने क्या किया कि ऐसे ही नहा लिया। बोले गाड़ी में जाके कपड़े चेंज करेंगे, हम ऐसे ही चलेंगे, सूख जाएंगे ऐसे ही। और लेकिन मैं कैसे करती, मेरा इतना मोटा जीन्स का पैंट था, डबल लेयर का टॉप था। अगर मैं ऐसे नहा लेती हूँ, ऐसे गीले गीले घूमती हूँ, जहाँ जाती वहाँ पानी चूते हुए जाता, बैठती तो पानी। फिर मैंने अर्जेंट में ये कपड़े खरीद लिए, अच्छे नहीं मिले लेकिन फिर भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने की पूजा आरती, फूल वगैरह खरीदे गोवर्धन महाराज जी की। और बस गिरिराज जी से हम लोग निकले, सीधे गाड़ी में बैठ गए आके और तुरंत निकल आए हैं राधा रानी जी के महल और लाडी जी के मंदिर। ये बहुत ऊपर पहाड़ में था
मतलब कि हम अपनी कार को लिया है क्योंकि हमारे साथ में दादी दादू थे तो उनको दिक्कत होती उसमें ऊपर चढ़ने में। रोप वे भी था लेकिन भैया लोगों को रोप वे सेफ नहीं लगा बच्चों और दादू के लिए, वो मना कर रहे थे। तो ये आ चुका है राधा रानी। हम लोगों ने उल्टा किया है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया है भाभी, पहले परिक्रमा लगाई है, नहीं उल्टा रहा है, हमने परिक्रमा पहले लगाई है। अब घूमेंगे ना तो वो आनंद नहीं आएगा, घूमने काम करेगी जब तो आनंद आए। वही तो। और अगर परिक्रमा बाद में लगाई होती ना ये हमारी राधा रानी जी का महल है जहाँ पर एक टाइम पर राधा रानी खुद रहती थी। और ये वही महल है। मंदिर लाडली जी का यहाँ से थोड़ा दूर है, पैदल पैदल वहाँ भी जाना। और कान्हा जी की नगरी में, राधा जी की नगरी में एक चीज़ आपको बहुत देखा, कन्हैया जी के मंदिर जो कि हर आपको 2-3 कदम पर ही मिल जाएंगे। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे जाते हैं ना तो ये चीज़ दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है खोने वाली, क्योंकि हम लोगों के साथ ये कई बार हुआ। यहाँ पर हम लोग 2-4 लोग बैठे रह गए और 2-4 लोग हमारे साथ वाले राधा रानी मतलब कि लाडली जी के दर्शन करके लौट के आ भी गए और हम लोग उनको यहाँ ढूंढने में लगे थे। मतलब मैं और बुआ जी तो बैठ गए थे, भैया ढूंढने में लगे थे और वो कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मंदिर के बाहर है, मंदिर के बाहर है। तो हमें लगा इसी मंदिर के बाहर है, हम उनको सारे में ढूंढते आए लेकिन वो लोग दर्शन करके आ गए। तो फिर हम देखो मैं प्रसाद चलते चलते तब पैरों का बहुत भीड़ है, नहीं भीड़ हो रही। ये साथ में हमारी टीम वाले बहुत सबके सब पीछे रह जाते हैं। और लाडली जी का मंदिर जो है ना एकदम पहाड़ में है। ऐसा पहाड़ मैंने रमा मौसी के यहाँ पर देखा है, कई बार गए भी हैं हम वहाँ पर। कैलाश बोलते हैं उसे। बिल्कुल ये सीन वहीं का लग रहा था, बस मंदिर राधा रानी जी का मंदिर ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। 2 बार वापस लौट के गए, अब आ पाए। बाप रे, हाँ अच्छा लग रहा है व्यू। इतने ऊपर आके राधा जी बसी हैं हमारी। ये रहा लाडली जी का मंदिर। ये मंदिर मैंने अभी तक सिर्फ फ़ोन में देखे थे, पहली बार आके यहाँ पर दर्शन कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगा था। थकावट तो होती है लेकिन सीन देख के ना मन को एकदम शांति सी मिल जाती है अच्छी। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और अभी रास्ते में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की है ना, तो उसके वजह से कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो मतलब कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए यहीं पर करती हूँ अपना ये वाला वीडियो एंड, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे कल इसी के आगे के ब्लॉग में।